हेलो एवरीवन। आज की कहानी है प्यार की कहानी जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। यह है ईथन और लीला की कहानी जो शुरू हुई एक पेड़ के नीचे और बनी एक टाइमलेस जर्नी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे पहली बार उनकी मुलाकात हुई। लीला स्केच बना रही थी। उसके बालों पर सुनहरी धूप पड़ रही थी और ईथन अपने कैमरे के साथ झुका हुआ एक फूल की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली और मुस्कान थोड़ी देर तक रुकी रही, जैसे दो अजनबी जिनकी किस्मत उन्हें जोड़ रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, फिर बातें आगे बढ़ने लगी। वो दोनों हर दिन उसी पेड़ के नीचे मिलने लगे। ईथन ने लीला को अपने वर्ल्ड टूर का सपना बताया और लीला ने उसे अपने म्यूरल्स बनाने के सीक्रेट ड्रीम को शेयर किया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जिंदगी की इमेजिनेशन की जो पॉसिबिलिटीज से भरी हुई थी। एक दिन शाम को जब सूरज आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंग से भर रहा था, ईथन उसे उसी पेड़ के पास लाया। पेड़ को फेरी लाइट से सजाया हुआ था। हाथ में एक छोटी सी रिंग और चेहरे पर नर्वस स्माइल के साथ ईथन ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर पूछा, लीला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लीला की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, यस। शादी के बाद जिंदगी परफेक्ट नहीं थी। स्ट्रगल्स आए, पैसे की तंगी, काम का प्रेशर और कई बार डाउट भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने अपने पहले छोटे से अपार्टमेंट की दीवारों को मिलकर पेंट किया, किचन में मस्ती की और जब भी रेडियो पर उनका फेवरेट सॉन्ग बज रहा होता, वो लिविंग रूम में डांस कर रहे होते। साल गुजरते गए। उनके प्यार की कहानी यादों का एक खजाना बन गई। कुछ हंसी वाले पल, कुछ दर्द भरे पल। उन्होंने तूफानों को साथ में फेस किया और छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे का साथ एंजॉय किया। सुबह की चाय, शाम की वॉक और बस ये फीलिंग कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। अब उसी पेड़ के नीचे जहाँ ये सब शुरू हुआ था, ईथन और लीला बैठे हैं। दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी शक्ल पर उम्र की लकीरें हैं और उनके हाथ थोड़े कांपते हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ थामने की ताकत वैसी ही है। उनके आसपास बच्चे खेल रहे हैं, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे। पेड़ अब और भी बड़ा और मजबूत हो चुका है, जैसे उनके प्यार का गवाह हो। सूरज डूबने को है। चारों तरफ शांति और सुनहरी धूप का नजारा है। लीला अपना सिर ईथन के कंधे पर टिकाती है। ईथन धीरे से बोलता है, मैंने तुम्हें हमेशा साथ रहने का वादा किया था ना? लीला मुस्कुरा कर कहती है, और तुमने उसे निभाया भी। दुनिया उनके आसपास धीरे धीरे शांत हो जाती है, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए बना रहता है। एक टाइमलेस कहानी, जैसे वो पेड़ जिसने उनकी जर्नी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस कहानी को देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।